तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, व्हाइट बोर्ड ये सबसे पहले आप लोगों ने पूछा मेरे से 22वां क्वेश्चन। तो बच्चों 22वां क्वेश्चन जो है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। यहाँ आया आपके पास टेन टू एक्स और अपॉन आ गया आपके पास एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने काम किया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू और ये है आपका टेन टू एक्स। एक बात बताओ, अगर मैं टेन टू एक्स को पाई माइनस टू एक्स लिख दूं तो मुझे नहीं लगता शायद कोई दिक्कत आई होगी। भाई आप क्वाड्रेंट अप्लाई करो, टेन एक्स सी माइनस थीटा, 180 पे टेन टेन ही रहता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया, और पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, माइनस आएगा। तो भाई माइनस को ठीक करने के लिए आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ये देखो बेटा, अब ठीक हो गया क्या, बताओ जल्दी से। भाई हमने क्या किया, टेन पाई माइनस टू एक्स लिखा और फिर इसकी जांच की कि टेन एक्स सी माइनस थीटा, 180 पे टेन टेन ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, माइनस का, तो लेकिन ऊपर कैसा है, प्लस का। तो इसके लिए हमने बाहर माइनस लगा दिया। ओके, अब क्या किया हमने, नीचे टू कॉमन ले लिया भाई, तो ये आ गया टू एक्स और माइनस पाई। अब बेटा एक काम करो, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो। जब यहाँ नीचे भी आप माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस टू एक्स और माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसको आप अगली लाइन में लिख देंगे। अरे समझ में आ रहा सभी को, बोलो बेटा गौरव, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, बेटा अच्छे से समझ लेना सभी बच्चे, ये टू ऊपर पहुंच गया, टू और माइनस से माइनस का तो हमने बोल ही दिया आपको। तो यहाँ रह गया आपके पास टेन पाई माइनस टू एक्स और पूरे के अपॉन में आ गया पाई माइनस टू एक्स। जब आप क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, सॉरी, जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो टू इंटू, जब बेटा इस पे लिमिट ऑपरेट होगी तो जितना टेन का एंगल उतना ही अपॉन में आ रहा है, इसकी वैल्यू आ गई वन। तो ये आ गई वन इज इक्वल टू टू, दिस इज द आंसर। तो बेटा सभी बच्चे समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लो आप लोग। 22 के बाद हम शुरू करते हैं 25 और 27, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 25 अगर किसी ने कर भी लिया तो दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स बराबर, तो भाई 25वां जो क्वेश्चन है इसने दिया है, इसमें एफ एक्स बराबर 25वें क्वेश्चन में मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये डी सिंक कौन है भाई, तो बेटा एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये दिया है आपके पास मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। फिर बेटा जीरो दिया है इसने 25वें क्वेश्चन में, ये कब होगा, जब एक्स बराबर जीरो। तो बेटा इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कल वाली बात फिर से याद दिलाना चाहूंगा एक बार, कि कल मैंने आपको काफी डिटेल में हिंट दिया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का, और काफी डिटेल में आपको मैंने मोड भी समझाया था। तो बेटा जिन बच्चों ने वो पढ़ा है उनकी समझ में आज इजीली आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी। देखो हम क्या करेंगे, इसने कहा है लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x बराबर जीरो पर इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ x बराबर जीरो पर टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सभी बच्चे ध्यान से सुनो आप। अरे बेटा डी सिंह कौन है, डी सिंह एंटर्ड द वेटिंग रूम, किसी को पता है डी सिंह कौन है?
जल्दी बोलो। सर दीपक सिंह होगा क्या पता। इसीलिए मैंने एंटर किया, अभी पूछते हैं। हाँ बेटा दीपक, तुम ज्वाइन होगे? हेलो पार्टिसिपेंट। हाँ बेटा दीपक, तुम ज्वाइन हो चुके? माइक ऑन करके बोलो जल्दी से। जी सर। तो डी सिंह ये तुम्हारा ही है क्या, दीपक सिंह? हाँ सर। चलो ठीक है। मैं इसको एंटर नहीं कर रहा था, मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया भाई। चलो अब ध्यान नहीं सर रखेंगे वो इसका। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ एक छोटा सा माइनस लगा दिया। कल वाली बात को आप याद करो। लेफ्ट हैंड लिमिट इंडिकेशन जो होता था वो होता था जिसकी भी आप लिमिट है उसके ऊपर थोड़ा सा माइनस लगा दो, ये था लेफ्ट हैंड लिमिट। और आगे आप क्या लिखते थे यहाँ सी एफ एक्स। अब बेटा प्रश्न ये आता है कि ये जो लेफ्ट हैंड है इसकी वजह से क्या बदलाव हुए। बेटा लेफ्ट हैंड की वजह से जो बदलाव हुए वो ये हुए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब आप चेक करेंगे जीरो माइनस यानी जीरो से मान थोड़ा सा कम। तो बेटा यहाँ आप जांच करेंगे एफ एक्स के हमारे पास दो मान है। ऐसा नहीं कि एफ एक्स जहां भी आएगा तुरंत उठा के आप एक मान रख देंगे। एफ एक्स के लिए आपको बड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अब भाई एफ एक्स के आपके पास दो मान है, एक मान कब काम करेगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो है। तो सब जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्स का मान जीरो। लेकिन अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं का मतलब चाहे कम चाहे ज्यादा, जीरो नहीं का मतलब चाहे कम चाहे ज्यादा, तो आप एफ एक्स का मान ये रखोगे मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो बेटा एफ एक्स के बदले में आपने रख दिया मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब बेटा कल मैंने आपको मोड के बारे में सिखाया था, मैं मोड के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, कल भी सिखाया था, मैं आज फिर से बता दे रहा। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती थी अगर एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल या जीरो से ज्यादा। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती थी अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। तो फिलहाल बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में चल रहा, जीरो से कम, यानी नेगेटिव की फॉर्म में चल रहा है। तो बेटा नेगेटिव की फॉर्म में अगर ये चल रहा है तो यहाँ आप रखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और मोड ऑफ एक्स के बदले आप रखोगे माइनस एक्स और अपॉन एक्स। अब आपको नीचे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माइनस का जो काम था वो आप कर चुके। भाई लेफ्ट हैंड के हिसाब से आपको एफ एक्स छांटना था वो आपने छांट लिया, माइनस के हिसाब से लेफ्ट हैंड लिमिट के हिसाब से आपको मोड का मान रखना था वो आपने रख दिया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हैं एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ आया माइनस वन। तो टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने के बावजूद भी वैल्यू जो आई वो कितनी आई, माइनस वन। इस पे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर वन। कितने बच्चों की समझ आई ये बात, जल्दी बोलो। किसी को समझ नहीं आई तो बताओ एकदम से मुझे। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आई कोई बात तो मुझे बताओ। सीमा, सीमा तुम्हारी समझ आया? कौन बोला मुझे नहीं आया, जोर से बोलो। दीपक, दीपक तुमने कल क्लास करी थी? वीडियो देखी थी, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा होता क्या है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो इंडिकेशन है, आप जीरो पे लिमिट ले रहे हो। ये सर्कल घूमता हुआ दिखाई दे रहा तुम्हें? तो ये जो जीरो है, जीरो के ऊपर छोटा सा आप क्या लगा दो, यहाँ माइनस। तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। जब आपने यहाँ माइनस लगाया, एफ एक्स लिखा, फिर आपको एफ एक्स का मान लिखना होता है। तो बेटा एफ एक्स का मान हमने मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखा। इसको कैसे छाटा हमने, ऊपर फंक्शन देखो, फंक्शन में दो मान दिए हैं कि एफ एक्स के बराबर जीरो होगा अगर एक्स का मान जीरो होगा, एफ एक्स का मान मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगा अगर एक्स का मान जीरो नहीं होगा। तो बेटा आपका जो मान है वो जीरो नहीं है, मान क्या है आपका, जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, माइनर सा कम। तो जीरो से जब माइनर सा कम हो गए तो आप एफ एक्स का मान रखेंगे मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये बात समझ में आई?
अब यहाँ तक समझने के बाद मैंने कल मोड के बारे में आपको समझाया था, पता नहीं वीडियो शायद उसके बाद की बनी, वीडियो में कल मोड समझाना था शायद। चलो ऐसा होता है, देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, मोड -5 की वैल्यू 5 रखते हो, मोड +5 की वैल्यू 5 रखते हो, ये बात तो पता ही है तुम्हें। लेकिन होता क्या है ऐसे, इसका एक पर्टिकुलर रीजन क्या है, रीजन ये है कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब, अगर एक्स का मान 0 है, 0 से ज्यादा है। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होती है अगर एक्स का मान 0 से कम है। अब यहाँ आप देखो, ये जो मोड ऑफ एक्स है, इसके बदले आप क्या रखोगे यहाँ -x। क्यों? क्योंकि आप जो वर्क कर रहे हो, फिलहाल कहाँ वर्क कर रहे हो, 0 से कम पर। तो 0 से कम मीन्स नेगेटिव, तो इसीलिए आप मोड ऑफ एक्स के बदले क्या रखोगे, -x। ये बात समझ में आई अब? अब क्या करो, x से x हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ फाइनली बच गया -1। तो जब आप टेकिंग लिमिट करोगे, तो बेटा लिमिट में आप देख रहे x तो रहा ही नहीं, तो कहीं मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली क्या बच गया हमारे पास, -1। तो अब समझ में आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट करते हैं। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखना आप लोग खुद ही। चलो, अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने लिखा, अपनी कॉपी को ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू 0, और 0 के ऊपर आप छोटा सा इस बार क्या लगा देंगे, प्लस, और यहाँ लिखेंगे आप fx। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? बड़े इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई ये, मुझे जवाब बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब fx का मान रखेंगे। दीपक तू ही बता भाई मुझे, fx का मान क्या रखूं मैं इस बार? fx के दो मान थे, किताब है तुम्हारे सामने, बताओ fx का मान कौन सा रखूं इनमें से मैं, मोड ऑफ x अपॉन x रखूं या 0? अपॉन x। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा क्यों रखा मोड ऑफ x अपॉन x? ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभी इस प्लस को हटाना नहीं भाई, अभी हमें मोड का भी कार्यक्रम तय करना है। तो बेटा मोड का कार्यक्रम तय करने के लिए 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो जब बेटा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में मोड ऑफ x के बदले क्या रखते हैं, प्लस x, और अपॉन में आ गया x। समझ में आया सबको? अरे समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत किसी को? भाई मोड ऑफ x के बदले अब तो x रखेंगे हम, अब -x थोड़ा ही रखेंगे अब हम, अब रखेंगे प्लस x। अब आप देख रहे हो x से x कैंसिल, यहाँ आया फाइनली 1 टेकिंग लिमिट करने। अब बेटा इसको आपने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 3 स्टेप होते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जिस नंबर पर आप लिमिट फाइंड कर रहे हो, उस नंबर पर फलन का मान। अब क्या है, यहाँ आप चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यही दोनों बराबर नहीं है, तो आपको तीसरा काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे कि x बराबर 0 पर फलन का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ बेटा समझ में आया सबको? भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर ही नहीं है, फिर तीसरा स्टेप हम क्यों करें? तो जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया, अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं 27वां, उसको भी देखो आप। ये भगीरथी अभी आई कहाँ सी सुबह से? सर इसमें वो नेट नहीं चल रहा था। हाँ ये ठीक है। चलो देखो 27वां क्वेश्चन, कल का काम कर लिया था? हाँ सर कर लिया। चलो, तो आज की वीडियो तुम्हारी 15 मिनट की छूट चुकी, इसको आप बाद में देखना। अभी आप पहले 27वां क्वेश्चन समझो। 27वें क्वेश्चन में आता है लिमिट x टेंस टू 5, fx का मान ज्ञात कीजिए, fx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि fx बराबर मोड ऑफ x -5।
तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लो, फिर राइट हैंड लिमिट लो। तो हम इस क्वेश्चन की अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर आपने क्या लगा दिया? माइनस। यहाँ लगाया माइनस और ऊपर लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा जब आपने माइनस लगाया तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। बेटा एफ एक्स का तो इस बार एक ही मान है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट है चाहे राइट हैंड लिमिट है, आपको वही मान रखना पड़ेगा बार बार। तो आप एफ एक्स के बदले यहाँ रख देंगे मोड ऑफ एक्स माइनस 5। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मोड ऑफ एक्स है भाई, इसका भी तो इलाज ढूंढना है हमें। तो इसके लिए आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5, और अब आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस तक का आप काम कर चुके। अब आप कहाँ चल रहे? 5 माइनस। तो बेटा मुझे दीपक बताएगा कि ये जो मोड ऑफ एक्स है, इसके बदले में यहाँ क्या लिखूं? दीपक सिंह, मोड ऑफ एक्स के बदले प्लस एक्स लिखूं या माइनस एक्स? यहाँ पे तो प्लस क्या है, यानी मोड ऑफ एक्स के बदले यहाँ एक्स रख दूं? अगर माइनस नहीं है तो इसका 5 माइनस, नहीं नहीं माइनस है, माइनस है। लो अब बताओ, बताओ। इसमें बोलो बोलो बेटा, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो चिंता मत करो, बताओ। माइनस आएगा, माइनस एक्स माइनस 5। ये लो माइनस एक्स माइनस 5। अब बेटा ये बताओ कितने बच्चे मोड ऑफ एक्स के बदले माइनस एक्स के फेवर में है और कितने फेवर में नहीं है? 1 बाय 1 में पूछूंगा। पहले लड़की आओ, भागीरथी। मोड ऑफ एक्स के बदले माइनस एक्स रखा जाएगा या प्लस एक्स? यहाँ प्लस। असीमा, जल्दी जल्दी बोलो। प्लस एक्स आएगा। शेषांत देवराड़ी, प्लस एक्स आएगा। और कौन रह गया? गौरव, अरे गौरव जल्दी बोल। प्लस एक्स। दीपक सिंह है, प्लस या माइनस? जोर से बोल। माइनस। चलो अब आप समझे गलत कौन है सही कौन है। देखो बेटा, ये है रियल लाइन, 0 1 2 3 4 5। इधर है -1, इधर है -2। देखो बच्चों, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि मोड ऑफ एक्स के बदले एक्स आता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। मोड ऑफ एक्स के बदले माइनस एक्स आता है अगर एक्स लेस देन 0। यानी कहने का मतलब, ये जो 0 से इधर का एरिया है, इधर इधर की तरफ आता है माइनस एक्स मोड ऑफ एक्स के बदले, और इधर का जो एरिया है 0 भी इसमें शामिल है, इधर आता है प्लस एक्स। अब बात यह आई कि हम हैं कहाँ? बेटा हम हैं 5 माइनस, हम हैं 5 के माइनस में। कल आपको भली भांति मैंने समझाया था कि 5 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 5 के बहुत हल्का, बहुत माइनर सा हमें लेफ्ट में चलना। तो बेटा जब आप 5 के थोड़ा सा लेफ्ट में चलोगे तो 4.999, 4.009, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे। भाई 5 माइनस का क्या मतलब हुआ कि 5 के बहुत नजदीक थोड़ा सा लेफ्ट तरफ को, ये तो मतलब हुआ। तो यानी हम 4 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो एरिया है दीपक सिंह, हमारा एरिया ये वाला है पूरा का पूरा प्लस का। तो चाहे 5 माइनस आए तब भी प्लस एक्स आएगा, और चाहे 5 प्लस आए तब भी प्लस एक्स आएगा। आप समझ में आया दीपक? अब समझ में आया? हाँ बेटा, 5 माइनस का मतलब ये नहीं कि हम इधर आ गए, इधर वाले एरिया में पहुंच गए।
5 माइनस का मतलब 5 के थोड़ा सा लेफ्ट, बहुत माइनर सा लेफ्ट, यानी हाँ 4.99999 मान लो आप। तो बेटा एरिया तो प्लस एक्स का यहीं से शुरू हो गया, जीरो से ही, तो इसीलिए क्या आएगा, दोनों पर प्लस एक्स आएगा। अब समझ में आ गया सभी के? बोलो बेटा, सबकी समझ आ गया? तो इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ, प्लस एक्स। यहाँ हम क्या रखेंगे, प्लस एक्स। ये रखा एक्स माइनस 5 और यहाँ लिमिट। बेटा 5 के ऊपर से माइनस इसलिए हटा लेते हैं क्योंकि माइनस का काम केवल रिप्रेजेंट करना है कि आप थोड़ा सा लेफ्ट चल रहे हो, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं है इसका। तो अब आप क्या करो यहाँ, टेकिंग लिमिट। जब आप टेकिंग लिमिट लेंगे बेटा 5 माइनस 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबकी समझ आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा यहाँ राइट हैंड लिमिट कर दी, यहाँ 5 प्लस कर दिया। फंक्शन तो दोनों के लिए सेम ही होगा, यहाँ 5 प्लस कर दिया। 5 प्लस पे भी मोड ऑफ एक्स का मान एक्स ही होगा, और यही आ गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई, यही नहीं आएगा? अब तीसरा काम क्या करेंगे आप, तीसरा काम आप करेंगे, तीसरा था आपके पास एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 5 में एक्स बराबर 5 रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स बराबर 5 रखेंगे आप। जब आप एक्स 5 रखेंगे, एफ 5 बराबर मोड ऑफ 5 माइनस 5। बेटा मोड ऑफ 5 का मान कितना होता है, 5 माइनस 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देख रहे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई राइट हैंड लिमिट, और बराबर आया F5। F5 का मतलब दिए गए फलन का 5 पर मान। तो आप थ्योरी लिखेंगे यहाँ, अतः x बराबर 5 पर फलन का अस्तित्व है। समझ गए आप लोग, सभी लोग? यानी फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है x बराबर 5 पर। गिवन फंक्शन इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 5। क्लियर हो गया सभी को बेटा? ये कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जल्दी बोलो। अब मैं एक क्वेश्चन 3 वाला बता दे रहा, और मुझे उम्मीद है फिर तुम कर लोगे। अब मेरे से चाहे 30वां पूछ लो चाहे 32वां, तुम्हारी मर्जी है। बताओ भाई कौन सा पूछना चाहोगे? बीच के बचे हुए आज खत्म कर दो भाई, कल हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव। बोलो बेटा, 30वां पूछना चाह रहे, 32वां? मुझे लग रहा है 32वां पूछ लो, मोड वाले तो तुमने काफी कर लिए। बता दे भाई 32 भाई, बोलो भाई जल्दी से। चलो, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है? तो बच्चों हमें m और n का मान ज्ञात करना है, तो करते हैं अभी। 1 मिनट को, जरा पानी पी लूंगा। एक काम करते हैं, किताब सबके पास है? किताब सबके सामने रखी है अभी? बोलो भाई। अरे बुक तो सबके सामने होगी अभी लिखी हुई। यस ठीक है। तो है क्या ना, किताब में से ही देखते हैं। तो आप जांच करो इसकी, x बराबर 0 पर अस्तित्व है। तो आप लिखेंगे x बराबर 0 पर अस्तित्व है। तो अगर x बराबर 0 पर अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई पहले x बराबर 0 पर। यहाँ आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ आप लिखोगे fx। कुछ बातें मैं तुम्हारे से पूछने जा रहा हूँ बेटा। बोलो भाई fx का मान क्या रखूं? जल्दी, कोई भी बताना चाहता हो जो। शेषांत देवराड़ी,
एफ एक्स का मान कौन सा रखूं यहाँ? -0। ये तो मैंने लिख दिया। एफ एक्स का मान कौन सा रखूं? 3 है ना एफ एक्स के मान? पक्का सोच ले एक बार। दीपक, दीपक कौन सा रखूं भाई मान? दीप पहले वाला ही। ठीक है, तो अगला मैं पूछूंगा गौरव से। तो मैंने इसके लिए मान रखा एम एक्स स्क्वायर और प्लस एन। ओके, अब मैंने लिखा यहाँ पर टेकिंग लिमिट। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो जीरो माइनस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जीरो जब आप एक्स के बदले रखेंगे तो जीरो प्लस एन इज इक्वल टू एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब बेटा हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस और एफ एक्स। गौरव बोल दे जल्दी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, बोल भाई एफ एक्स का मान कौन सा रखूं गौरव? एन एक्स प्लस एम। वेरी गुड। इस बार नंबर है भागीरथी एन एक्स प्लस एम। जब मैंने लिमिट ऑपरेट किया तो जीरो लिमिट आ गया आपके पास एम। इक्वेशन नंबर 2। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो जीरो पे आई एन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जीरो पे आई एम। अब मैं जीरो पर फंक्शन का मान ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एफ एक्स बराबर फंक्शन डॉट 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 में एक्स बराबर जीरो रखने पर। बोल बेटा भागीरथी एफ एक्स बराबर कौन से फंक्शन में रखूंगा जीरो? भागीरथी एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन रखूं मैं यहाँ जिसमें मैं एक्स बराबर जीरो रख सकूं? एन एक्स प्लस एम। वेरी गुड। एफ एक्स बराबर एन एक्स प्लस एम में जब आप जीरो रखोगे तो बेटा एफ जीरो का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया? एम। तो अब आप लिखोगे यहाँ से प्रश्नानुसार एक्स बराबर जीरो पर फलन का अस्तित्व है। तो अगर अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ जीरो। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? मैंने मिटो दिया, बोर्ड जरा बता दोगे मुझे? एन, एन थी ना शायद। तो एन बराबर एम बराबर एम। तो यानी फाइनली एम बराबर एन आ गया। इक्वेशन नंबर ए। मतलब पहला जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग एम बराबर एन आ गया। मुझे उम्मीद है सबकी समझ भी आ गया हो। आ गया सबकी समझ? एम बराबर एन तक सबकी समझ आ गया? ओके, अब हम आगे पढ़ो क्वेश्चन। और लिमिट एक्स बराबर वन का भी अस्तित्व है। तो अगर वन का अस्तित्व है तो वन पे भी यही काम करो। अब आप लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बेटा ध्यान रहे एफ एक्स तुम्हारे से पूछूंगा, तैयार रहना सारे के सारे, ध्यान पूरा बोर्ड पे ही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू, इस बार बेटा जीरो नहीं वन है, तो वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट वन माइनस और एफ एक्स। और यहाँ मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। बोलो बेटा वन एफ एक्स का मान क्या रखूं? सीमा बोलो भाई, सीमा जल्दी एफ एक्स का मान क्या रखूं? नहीं पता। भागीरथी नहीं पता। तुझे यही नहीं पता लगा क्या पूछ रहे? एफ एक्स का मान पूछ रहे हैं। एफ एक्स का मान क्या रखूं यहाँ मैं? दीपक सिंह बेटा अपना जवाब तैयार रखा करो पहले ही जो भी है। शेषांत देवराड़ी एन एक्स क्यूब प्लस एम। गलत भाई, मान जो है वन से थोड़ा सा छोटा। तो वन से छोटा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? बीच वाले में एन एक्स प्लस एम में। तो यहाँ आप लिखोगे एन एक्स प्लस एम। ध्यान दो भाई, गौर से देखो, ध्यान दो, गौर से देखो। पहला जो मान है वो जीरो से कम पर काम करेगा। दूसरा जो मान है वो जीरो से वन के बीच में काम करेगा।
0 और 1 भी शामिल होंगे और तीसरा मान 1 से ज्यादा पर। तो हमारा जो मान है 1 से थोड़ा सा कम। अरे नहीं समझ आया, यहाँ देखो आप, इट इज -1, इट इज 0, इट इज 1। तो बेटा हमारा जो मान है 0 और 1 के बीच में, ये यहाँ है सेकंड वाला फंक्शन, इधर है फर्स्ट वाला फंक्शन, इधर है थर्ड वाला। तो बेटा 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में, तो 1 से थोड़ा सा लेफ्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? सेकंड वाला फंक्शन। अब समझ में आया सबको? हाँ भाई, अब समझ में आया? ठीक है, तो आप टेकिंग लिमिट करो जरा। तो टेकिंग लिमिट जब आप करेंगे तो ये आ गया n+m, इक्वेशन नंबर 3 होगी थी शायद 4। अब आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो बेटा राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ आपने लिखा है fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। बोलो भाई fx का मान कौन बताएगा इस बार? अपनी मर्जी से बताओ जल्दी से कोई भी। गलत, गलत, वेरी गुड, n(x3 + m). ध्यान दो भाई, n(x3 + m). टेकिंग लिमिट करोगे तो n+m, इक्वेशन नंबर 5। देखो पहला भी m+n आ गया, तीसरा भी m+n आ गया, लेफ्ट राइट। अब तीसरा काम भी करना होता है। तीसरे काम के लिए लिखना होता है फलन fx बराबर डॉट 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 में x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 1 पर जांच हो रही है। बोलो fx का मान क्या रखूं? जल्दी, कोई भी, एनीवन, बोलो कोई भी। अरे भाई x बराबर 1, x बराबर 1, गौर करो। तो x बराबर 1, 1 किस में है? सेकंड वाले में। तो यहाँ आप रखोगे n(x+m), और जब x बराबर 1 रखोगे तो बेटा f1 का जो मान आया वो भी m+n आया। इसको आपने डाला इक्वेशन नंबर 6। तो आप लिखोगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f1। तो मुझे लग रहा तीनों ही मान m+n, m+n और बराबर m+n आ रहे, तीनों ही मान m+n आ रहे। और पहले में क्या आया था भाई? इक्वेशन नंबर बी। और पहले में क्या आया था? ए में m बराबर n। तो बेटा पहले के अकॉर्डिंग m बराबर n है और दूसरे के अकॉर्डिंग m+n, तीनों में बराबर है। ठीक है, तो अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ। अब इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है, बीच के 2-3 बच रहे हैं, इन पे आप ट्राई करोगे, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। बेटा गलत हो जाए कोई टेंशन नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और मुझे उम्मीद है शायद सोमवार से स्कूल भी खुल जाए, आज फाइनल डिसीजन पता लग जाएगा। जब तक फाइनल डिसीजन ना आए तब तक आप लोग मान के चलना कि नहीं खुल रहे। ठीक है, तो बंद करें काम आज का? जी सर। आज का काम इतना ही बहुत है ना? ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल बच रहा हो उसको आप लोग कर लें। आज का इतना ही काम करते हैं।